मैं आपको वो सारी रणनीति, सारी स्ट्रेटेजीज बताता हूँ कि वो सारी चीजें आप कैसे कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपका बिजनेस स्टार्टअप फेज में है, आप में से जितने लोगों को भी ऐसा लगा कि ये सारे सिम्टम्स स्टार्टअप के मुझे मेरे बिजनेस में दिख रहे हैं, तो आप ये रणनीति अपनाइए। सबसे पहला कि आप पहले ना अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए, उसके लिए नॉलेज जरूरी है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नॉलेज जरूरी है आपकी इंडस्ट्री का। आपको जितना आपके पास नॉलेज रहेगा, आपका उतना ही कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। उसके लिए आप क्या करो, उसके लिए आप बहुत सारे सेमिनार्स होते हैं, बहुत सारे ट्रेड शोज होते हैं, और कुछ नहीं है तो आप है ना एक वेबसाइट में आपको बताता हूँ, IBEF, आप उधर जाओ, आपकी इंडस्ट्री के बारे में हर चीज मिलेगी। IBEF, आपको वहां पर हर चीज मिलेगी आपके बिजनेस को लेके, कि आप मैन्युफैक्चरिंग में हो तो मैन्युफैक्चरिंग का फ्यूचर क्या है, ट्रेडिंग में हो तो ट्रेडिंग का फ्यूचर क्या है, रिटेल में हो तो रिटेल का फ्यूचर क्या है, हर चीज वहां से मिलेगी। एक दूसरी वेबसाइट है, शायद आप लोग को पता होगा, moneycontrol.com। मैं मोस्ट ऑफली देखता हूं moneycontrol.com लोग पता है स्टॉक मार्केट के लिए देखते हैं, स्टॉक मार्केट के। अरे वो सबसे बड़ा आपका इंफॉर्मेशन का सोर्स है, हम नहीं देखते। तो आपको अपना बिल्ड करना पड़ेगा कॉन्फिडेंस कि आपके इंडस्ट्री के अंदर एक्चुअल में क्या होता है, पहला। दूसरा, आप अपना एज सुन एज पॉसिबल प्रोडक्ट को लॉन्च करो, MVP, मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट। अगर आपका बिजनेस स्टार्टअप फेज में है तो जितना जल्दी हो सके आपके प्रोडक्ट को लॉन्च करो, ताकि आपको पता चलेगा, मार्केट का रिव्यू, मार्केट का फीडबैक आपको मिलेगा। प्रॉब्लम क्या होती है, मैं बहुत से लोगों को देखता हूं, नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, नया बिजनेस शुरू करना है, लेकिन वो पूरी तरीके से जब तक कंप्लीट 100% सेटिस्फेक्शन नहीं होगा तब तक मैं लॉन्च करूंगा नहीं। नया प्रोडक्ट लाना है, लेकिन जब तक सारी चीजें तैयार नहीं हो जाएंगी तब तक लॉन्च नहीं करूंगा। लॉन्च करो। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर बिजनेस को शुरू करने का सबसे सही टाइम कौन सा है? अभी, इसी वक्त। जब तक आप कस्टमर के पास नहीं बैठोगे ना, सामने सामने नहीं बैठोगे ना, आपको पता ही नहीं चलेगा आपके बिजनेस में गलतियां कहां कहां है, उसको सुधारो कैसे। और हम वेट करते हैं कि सारे सिग्नल्स ग्रीन हो जाएंगे फिर मैं घर से निकलूंगा, विच इज नॉट पॉसिबल। तो आप लॉन्च करो। सुना, अब जितना ज्यादा हो सके आपके प्रोडक्ट, आपके सर्विस के बारे में अवेयरनेस फैलाओ। अगर आपका बिजनेस स्टार्टअप फेज में जितना हो सके अवेयरनेस फैलाओ। अब अवेयरनेस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप यहां पर आए, एक सवाल, अभी आप में से कितने लोगों के जेब में 20 विजिटिंग कार्ड पड़े हैं? प्लीज रेज योर हैंड। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आप यहां बांट दोगे ना तो जितने लोग नहीं जानते एटलीस्ट वो तो जाने। और ऐसे कितने फंक्शन, कितनी पार्टीज आप अटेंड करते हो पूरे हफ्ते में? कोई पूछता है सर તમે શું કરો? મેન્યુફેક્ચરિંગ શેનું? સર હું તમને કહું વિઝિટિંગ કાર્ડ આજે નથી, है ना? विजिटिंग कार्ड नहीं सर। वो बंदा दोबारा आपको मिलता है? अपॉर्चुनिटी गई। कहते हैं मौका और मुसीबत कभी भी आ सकती है, आपको तैयारी रखनी पड़ेगी। इसलिए अगर आप बिजनेस कर रहे हो और आप बड़ा बिजनेस करने की प्लान कर रहे हो ना, कि आपको एक अच्छा एम्पायर बनाना है, तो एटलीस्ट घर से निकलने से पहले ना जेब में 20 विजिटिंग कार्ड डाल के निकलो। और शाम होते होते वो 20 विजिटिंग कार्ड खत्म हो जाने चाहिए, रिटर्न घर नहीं लाना है। क्रिएट मैक्सिमम अवेयरनेस। मैं देखता हूं कि लोग है ना, बारिश हो रही है उसको लाइव दिखाते हैं, लेकिन मेरी फैक्ट्री में कुछ बन रहा है मैं उसको लाइव नहीं दिखाता। क्यों? मुझे बारिश में ज्यादा इंटरेस्ट है। रील्स बनाते हैं, रील्स कितने लोग बनाते? अच्छा, देखते कितने? देखते तो सब होंगे। आपको किसने मना किया कि आप अपने प्रोफेशन का, अपने बिजनेस का आप रील बना के मत डालो? ये सारी चीजें कहां शुरुआत होती है? मेरा विजन है ना, मेरा विजन है तो ही मैं करूंगा। ठीक है, तो आप मैक्सिमम अवेयरनेस करना शुरू कीजिए, जितना हो सके आपके बारे में बातें करना शुरू कीजिए। आपकी प्रोडक्ट, आपकी सर्विसेज क्या है। मैं पता है, एक बहुत अच्छा स्टोरी था, किसी पेपर में छपा था, कि शहर के एक बहुत बड़े आदमी ने एक बहुत बड़ा इंश्योरेंस लिया और वो पेपर में आया। तो
तो उसका एक दोस्त था, इंश्योरेंस एजेंट था, वो दूसरे दिन बड़े गुस्से में गया और बोला तेरे को इंश्योरेंस लेना था तो मेरे को क्यों नहीं बोला? उसने बोला क्या तूने मुझे कभी बताया कि तू इंश्योरेंस एजेंट है? सर आपसे एक सवाल पूछूं, क्या आपका पड़ोसी जानता है कि आप क्या धंधा करते हो? हम नहीं करते। बस हमारा पड़ोसी वाला क्या बोलता है, कुछ तो करते हैं, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं। પછી જેલસ હોય તો કે જાકોબ ના કરતા હશે। हम नहीं शेयर करते सर, जितना हो सके। हम सबका सर सोशल मीडिया अकाउंट हो गया, या सुनो आपकी कंपनी का है? वो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो जितना हो सके उतना मैक्सिमम अवेयरनेस क्रिएट कीजिए। देन फीडबैक लीजिए, आपके कस्टमर का फीडबैक लीजिए। आपके कस्टमर के सामने जाके बैठिए कि सर आपने मेरी प्रोडक्ट यूज की है, आप मुझे बताओ इसके अंदर और क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, इसके अंदर और क्या चीजें मुझे करने की जरूरत है जिससे हमारी प्रोडक्ट या हमारी सर्विस और बेहतर हो सके। एंड देन सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूं, आप जिसको भी अपना कॉम्पिटिटर मांगते हो ना, उसके पेज को फॉलो कर लो। जितनी चीजें वो डाल रहा है ना, सारी चीजें आपको अपडेट मिलती रहेगी। ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करो। अगर आप स्टार्टअप फेज में हो तो आपको खुद को अपने आप को तैयार करना पड़ेगा अपने बिजनेस के लिए, और उसके लिए ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। आपका कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है मार्केट। मैं बहुत लोगों को देखता हूं कि लोग है ना ऑफिस में दिन भर बैठ के कस्टमर का इंतजार करना पसंद करेंगे, लेकिन वो बाहर जाके चार लोगों से मिलना पसंद नहीं करते, और फिर बोलते हैं साहब बिजनेस थતું જ નહીં, કેમ ગવર્મેન્ટે આ પોલિસી લાવી, પેલી પોલિસી લાવી, આ કરી તે કરી, જેના લીધે મારો बिजनेस જ ग्रोथ नहीं। आप खुद नहीं कर रहे हो। जिस इंडस्ट्री में आप हो ना, किसी भी इंडस्ट्री में, मैं आपकी इंडस्ट्री में सक्सेसफुल लोगों को भी दिखा सकता हूं और फेलियर लोगों को भी दिखा सकता हूं। तो इंडस्ट्री गलत कैसे? सर आप तो बेसिकली सर ऐसी जगह से हो जहां पे लोग है ना सुबह सुबह वो बोरे भर का मावा बेच देते हैं शाम तक। सुबह लेके गाड़ी पे बैठते हैं, शाम तक खत्म, और लोगों को थैली भर के लेके जाते हैं, और वो भी शाम तक खत्म करके आते हैं। तो आप ऐसी जगह से हो बॉस, आप फील्ड में नहीं निकलोगे तो आपके बिजनेस के लिए कौन जाएगा फील्ड में? तो अगर आप स्टार्टअप फेज में हो तो ये सारी चीजें आप अपने बिजनेस के लिए कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अगर आप ग्रोथ फेज में हो तो उसके लिए आप अच्छे लोगों को हायर कीजिए, स्किल्ड लोगों को हायर कीजिए। अब यहां पे एक मेंटालिटी होती है, सस्ता सुंदर टिकाऊ, 8000 में मैनेजर જોઈએ। સસ્તા સુંદર 8000 માં મેનેજર જોઈએ, જે મારા જેવો કામ કરવું જોઈએ। સાહેબ તમારા જેવા માણસ 8000 મળશે? તમે કોઈ જગ્યાએ કામ કરશો 8000 માં? तो તમારે ત્યાં नहीं આવશે। अच्छे लोगों को हायर कीजिए, स्किल्ड लोगों को हायर कीजिए। अब मैं देखता हूं कि लोग हमें ज्यादा पढ़े लिखे लोगों को अपने कंपनी में लाते नहीं, पता है क्यों? हमें ऐसा लगता है वो हमारी कंपनी खा जाएगा, वो हमारे ऑब्वियसली हम इस चीज का डर लेकर बैठे। मैं आपको बताता हूं कि आप ऐसे लोगों को हैंडल करना सीखो। आपसे टैलेंटेड लोग आपके बिजनेस को बहुत बड़ा कर सकते हैं, सिर्फ आप उनको कैसे हैंडल करना है वो सीख जाओ। याद रखना, एक शेर है ना, एक शेर को एक इंसान ही पिंजरे में नचाता है। वही शेर जिसको जंगल का राजा माना जाता है, लेकिन राजा को भी अगर सही तरीके से कंट्रोल किया जाए तो वह आपके इशारों पे नाचता है। द सेम थिंग इज टीम मैनेजमेंट। अच्छे लोगों को लेकर आओ, उनको हैंडल कैसे करना है वो तरीका समझ लो। वही अच्छे लोग आपके बिजनेस को बहुत बड़ा करके देंगे। तो अच्छे लोगों को हायर कीजिए अगर आप ग्रोथ में हैं। मार्केटिंग ब्रांडिंग के ऊपर फोकस कीजिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप ग्रोथ में हो, अगर आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है तो आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट बनाइए, मार्केटिंग कीजिए अपनी चीजों की। जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा आप प्रेजेंस रखिए अपने बिजनेस की मार्केट के अंदर, और ये बहुत जरूरी है। अगर आप ग्रोथ फेज में हैं तो आप है ना कंपनी के अंदर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डेवलप कीजिए, एचआरएम सेट कीजिए,
ताकि आपका काम जो ना डेलीगेट कर सको। आपकी टीम बनाइए और उनको आप अपने काम डेलीगेट कीजिए जितना हो सके। आप अपने लिए सिस्टम बनाइए और अपने प्रॉफिट को री इन्वेस्ट कीजिए। द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चीज, अपने प्रॉफिट को री इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप ग्रोथ में हैं तो मैंने देखा हुआ है कि 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ इस साल, है ना, एक फार्म हाउस ले लिया अपने ने, है ना। हम जैसे कंसल्टेंट आते हैं, सर आपको एक HR रखना चाहिए, सर कितनी सैलरी होगी, 15,000। ओह सर 15,000 नहीं। हम बोलते हैं सर मार्केटिंग के लिए आप कुछ डिजिटल एजेंसी हायर कीजिए, कितना कॉस्ट है सर, महीने का 20,000। हाँ ना सर विशाल भाई ना है, क्या पैसा नहीं, पैसा क्या गया। इधर आप देखोगे ना, ये बारडोली साइड में मैं गया था लिटरली, मेरे को किसी ने बोला सर इधर कम से कम 1200 फार्म हाउस है। सर वो 1200 फार्म हाउस जो है ना, साल में 12 दिन भी नहीं खुलते। जिनका है वो खुद 12 दिन भी नहीं जाते, लेकिन 2, 5, 10 करोड़ का उधर इन्वेस्टमेंट करके अपनी कंपनी को खोखला कर दिया। समझना सर, आज पता है क्या हो रहा है, हम अपने बिजनेस का पैसा निकालकर हम रेंट पर प्रॉपर्टी लेते हैं। कहीं खरीद लिया और उसको रेंट पर चढ़ा दिया, वो उतना रेंट कितना आ रहा है, 12,000, 15,000, 14,000, और लगाया कितना है, 50 लाख, 1 करोड़। और वही 50 लाख 1 करोड़ अगर आप अपने बिजनेस में आप लाओ तो हो सकता है शायद 12-14 हज़ार की जगह 12-14 लाख रुपए का आप बिजनेस कर सको। दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बुफे ने एक चीज़ कही है, इस दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट आपका खुद का बिजनेस है। जितना रिटर्न वो आपको देगा ना, इस दुनिया में कोई भी चीज़ आपको उतना रिटर्न नहीं देगी। लेकिन हम क्या करते हैं, इतना प्रॉफिट निकाल लेते हैं। और पता है प्रॉफिट निकालने की वजह भी मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़, एक डर होता है, इस साल प्रॉफिट अच्छा हुआ है, क्या गारंटी अगले साल अच्छा होगा। तो क्या करते हैं आप, सर मारी क्या थी इच्छा थी कि हमारे गाड़ी लेवाने जाए, आ वर्षे प्रॉफिट થઈ ગયો છે ચાલો લઈ લઈએ, હું ભરોસો આવતા વર્ષે प्रॉफिट થશે કે। एक चीज ये होती है कि भाई डर है कि अगले साल होगा नहीं होगा, इसलिए उसको निकाल के ले लेते हैं। और दूसरा, हमारा विजन ही नहीं है, जमવાનું तो बेज रोटली ने પછી ધંધો મોટો કરીને કરવાનો હું। ये 2 वजह होती है। तो अगर आप ग्रोथ स्टेज में आपको लग रहा है तो आप अपने बिजनेस के अंदर ये स्ट्रेटेजीज अप्लाई कर सकते हो। अच्छे लोगों को लेकर आइए, टीम बनाइए, डेलीगेट कीजिए और अपने बिजनेस के अंदर सिस्टम डेवलप कीजिए, राइट। थर्ड, अगर आपका बिजनेस मैच्योरिटी स्टेज पर है, आपको लग रहा है कि मेरा बिजनेस मैच्योरिटी स्टेज पर है, तो आप अपने ऑपरेशनल कॉस्ट को जितना कम कर सकते हो उतना कम कीजिए। यहाँ पर बिजनेस को बड़ा मत कीजिए, यहाँ पर बिजनेस के अंदर और इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। आपको लग रहा है आपका बिजनेस मैच्योर हो गया, ज़्यादा खर्चा मत बढ़ाइए, जितना हो सके कॉस्ट को कम कीजिए। आपका एक्सपेंशन स्टॉप कर दीजिए, बढ़ाइए मत। आप अपना प्रॉफिट यहाँ निकाल लीजिए। आप अपनी ब्रांड को अगर बेचना चाहते हैं तो बेच दीजिए, और यहाँ पर अगर आप बेचना नहीं चाहते किसी के साथ कोलैबोरेट कर लीजिए। याद रखना एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़रूरी है, अपने बिजनेस को, अपने बिजनेस से बेटे जैसा प्यार करो बट बेटा मत बनाओ। समझना सर, अपने बिजनेस को बेटे जैसा प्यार करो बट बेटा मत बनाओ, क्योंकि जिस दिन आपका बिजनेस आपको लॉस करने लगेगा उस दिन आपको निकलना पड़ेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी आप लोग है ना, YouTube के ऊपर एक बहुत बढ़िया बंदा है किशोर बियानी का, उन्होंने इंटरव्यू लिया है। किशोर बियानी याद है, बिग बाजार का ऑनर, बहुत बड़ी चैन की स्टोर, बहुत बड़ी उन्होंने शुरू की, बहुत बड़ी कंपनी बनाई इंडिया के अंदर। वो क्या बोलते हैं पता है, आपको पता होना चाहिए बिजनेस में से निकलना कब है। इंटरव्यू के अंदर बताया, मुझे लग गया कि अब इसके आगे मैं इस बिजनेस को ऑपरेट नहीं कर सकता हूं। क्यों? मेरा नॉलेज खत्म हो गया है। अब मुझे इस बिजनेस में और क्या हो सकता है मुझे नहीं पता चल रहा है। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है, बाहर आ जाओ। एंड द सेम डिसीजन ही टुक, रिलायंस को बेच दिया। बहुत जरूरी है सर, बहुत जरूरी है। क्योंकि क्या होता है पता है, लॉस बिजनेस के अंदर अगर हम प्रॉफिट नहीं कर सकते ना, तो उस लॉस बिजनेस को चला के हम अपना लॉस बढ़ाने वाले हैं। तो बेटे जैसा प्यार करो बट बेटा मत बनाओ, क्योंकि जिस दिन आपका बिजनेस आपको लॉस करना शुरू हो, आपको पता होना चाहिए मुझे यहां से निकलना है।
टेक अ राइट डिसीजन आपके बिजनेस के लिए। तो अगर आपके बिजनेस के अंदर आपको लग रहा है कि मेरी बिजनेस की मैच्योरिटी स्टेज आ गई है, तो आप ये चीजें कर सकते हैं। यहां पर मैंने बहुत लोगों को देखा गलती करते हुए कि सर बिजनेस के अंदर थोड़ा मार्केटिंग करेंगे तो सेल बढ़ जाएगा। नहीं, खर्चा बढ़ेगा, खर्चा बढ़ेगा। मैं ये जो आपको दिखा रहा हूं ना, इसको कहते हैं बिजनेस लाइफ साइकिल। हर चीज की एक्सपायरी डेट मैंने पहले ही कही, आपके बिजनेस की भी एक्सपायरी डेट होती है। द प्रॉब्लम इज आपके टीम की भी एक्सपायरी डेट होती है। द प्रॉब्लम इज कि हम जानते नहीं। आपके सिस्टम की भी एक्सपायरी डेट होती है। द प्रॉब्लम इज हम जानते नहीं। और जब हमने इन चीजों को समझ लिया ना, हमारे बिजनेस को चलाना बहुत ईजी हो जाएगा। हम जो स्ट्रगल कर रहे हैं ना, वो स्ट्रगल इसी कर रहे हैं बिकॉज हमारे पास चीजों का नॉलेज नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि मैच्योरिटी स्टेज में आ गया, तो आप ये डिसीजन लेकर अपने बिजनेस के अंदर आप ग्रो कर सकते हैं। देन द फोर्थ इज डिक्लाइन। अगर आपका बिजनेस लग रहा है कि अब है ना मेरा बिजनेस डाउन जा रहा है, अब बिजनेस में लॉस कर रहा हूं, डिक्लाइन स्टेज में आ गया है, तो एक स्ट्रेटजी है रीबर्थ स्ट्रेटजी। रीबर्थ स्ट्रेटजी, इसको कैसे हम यूज करेंगे, इसका मतलब क्या, मैं आपको बताता हूं। हमने ये देखा कि भाई बिजनेस में 4 स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज स्टार्टअप है, दूसरा ग्रोथ है, तीसरा मैच्योरिटी है और चौथा डिक्लाइन है। देन इसके पहले, मैच्योरिटी के पहले एक स्टेज आता है, दैट इज रीबर्थ। यहां से अगेन मैं मेरे बिजनेस को स्टार्टअप फेज में ले लूं, मतलब मेरा बिजनेस डिक्लाइन में जाए ही नहीं, मैं यहीं से अपने बिजनेस को फिर से उठा लो। तो उसकी स्ट्रेटजी क्या रहेगी? 3 स्ट्रेटजी आपको बताता हूं जो आज ही अभी से आप अपने बिजनेस में अप्लाई कर सकते हो। द फर्स्ट वन इज सेम प्रोडक्ट। आप जो प्रोडक्ट अभी यूज कर रहे हो ना, जो प्रोडक्ट अभी सूरत में बेच रहे हो ना, किसी और मार्केट में जाके बेचो। हो सकता है आपके प्रोडक्ट की डिमांड सूरत में खत्म हो गई हो, बट आपके प्रोडक्ट की डिमांड किसी और मार्केट में हो सकती है। सेकेंड, सेम मार्केट के अंदर आपके कस्टमर का जो डेटा है ना, आपके पास पड़ा है, आपके पास आपके कस्टमर का डेटा पड़ा है, तो उन्हीं कस्टमर को आप कोई और प्रोडक्ट लाके बेच सकते हो। उन्हीं कस्टमर को आप कोई और प्रोडक्ट लाके बेच सकते हो। आपको पता है जियो के सुपर हिट जाने का कारण क्या था? फ्री डेटा, ठीक है, और सर्विस, ओके, और ओटीटी सब्सक्रिप्शन, ठीक है, और आपको पता है सबसे बड़ा कारण क्या था? रिलायंस का था। रिलायंस की कंपनी थी और रिलायंस को सब जानते हैं। उसने क्या किया, जितने लोग रिलायंस को जानते हैं उन्हीं को जियो पहले बेचा, तुरंत एक्सेप्ट हो गया। क्यों? रिलायंस को सब जानते हैं। अगर वही जियो नाम से कोई और कंपनी आती ना, तो शायद हो सकता था कि हम नहीं लेते, लेकिन हम पहले से रिलायंस को जानते हैं, दैट्स व्हाई हमने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। ओके, रिलायंस का एज एग्जांपल अभी आप समझो, ओला इलेक्ट्रिक, ओला सब जानते हैं। ओला क्या करती है? टैक्सी है ना। ओला को सब जानते हैं। ओला ने अपनी प्रोडक्ट लॉन्च की, तुरंत धाड़ से उसकी प्रोडक्ट बिक गई। और भी इलेक्ट्रिक कंपनी है, आज भी वो स्ट्रगल कर रही है, अभी भी मार्केट के अंदर उतना अच्छा उनका सेल नहीं है। क्यों? उनको हम जानते नहीं है। जैसे कि आपको पता होगा एथर एनर्जी, जानते हैं? कितने लोग यूज करते हैं? समझना, ओला को जानते तो उसने क्या किया, सेम मार्केट के अंदर अदर प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। इजीली लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। व्हाट्सएप आया था। व्हाट्सएप का ग्रोथ पता है कब हुआ? जब मार्क जुकरबर्ग ने व्हाट्सएप को अक्वायर किया। फेसबुक को सब जानते थे, उसने उसी डेटा के ऊपर, फेसबुक के डेटा के ऊपर व्हाट्सएप लॉन्च किया। उनके पास खुद का डेटाबेस है, कस्टमर की ऑलरेडी ब्रांड अवेयरनेस मार्केट में है, तो इजीली एक्सेप्ट हो जाता है। आपके जो कस्टमर लॉयल हैं, जिनके साथ आप सालों से काम कर रहे हो, उन्हीं कस्टमर को अगर आप दूसरी कोई प्रोडक्ट पिच करोगे, वो इजीली ले लेंगे, बिकॉज वो आपको पहले से जानते हैं।